मैं 10th से पास आउट हुआ, 10th ग्रेड मेरा खत्म हुआ 2015 में ही, मतलब मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया विद इन फ्यू मंथ्स, राइट। ओके 2018 में मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ, ओके डिग्री आ गई मेरी, ओके और 2018 दिसंबर में मैं कनाडा आ गया। आई वुड से कि एक्सपीरियंस, नॉलेज, डिग्री कोई नहीं देखता, सच बताऊं तो दोस्तों आज हम आपको मिलवाएंगे बहुत ही स्पेशल पर्सन से जो कि इंजीनियर हैं, भारत के बहुत ही प्यारे राज्य गुजरात से हैं। कैनिथ भाई हैं अपने, और पहले इनकी आपको डिटेल में बता देता हूँ। बहुत शानदार काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी पीआर नहीं है लेकिन स्ट्रगलिंग जारी है। और लेकिन इंजीनियर मेरे को ड्राइविंग लाइन से हटके इकलौते भाई मिले हैं। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि भारत में ढेर सारे इंजीनियर हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बन चुके हैं, तो उनका कनाडा में क्या फ्यूचर है, क्या आप किन बातों का आप ध्यान रखें। तो भाई का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो कैनिथ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जो आपने टाइम हमें दिया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, आप कब आए यहाँ पे, क्या सोच के आए थे, स्टार्टिंग से थोड़ा बता दें, क्योंकि गुजराती लोग भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पंजाबी और दो गुजराती, दो सबसे बड़ी कम्युनिटी हैं अपने इंडिया से जी। तो आप बताएं कैसे गुजरात से आना हुआ और क्या सोच के आए थे। ओके, सो 2018 दिसंबर 2018 में मैं लैंड हुआ था कनाडा। ओके आई केम हियर फॉर वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन टेक्नीशियन प्रोग्राम 2 years। ओके इंडिया में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी डिप्लोमा पर। ओके 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 और बचपन से ही मतलब सपना था मेरा, विजन कह लो, या फिर मतलब बचपन से था। मैं गाने भी इंग्लिश सुना करता था, और वो एक था मतलब कि हाँ मुझे वेस्ट जाना है, वेस्ट जाना है। हाँ मतलब वेस्ट कंट्रीज और फॉरेन एक्सप्लोर करना है, बिल्कुल तो वो एक गोल था, ठीक है। और साथ साथ मुझे कार्स और बाइक्स का शौक था। ओके तो उसको मतलब मैं स्कूल और वो सब में भी मतलब पेंट और वो सब करता रहता था, स्केच बनाता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, बाइक्स चलाना सीख लिया, कस्टम करना स्टार्ट कर दिया मैंने कि चलो ये बाइक का पार्ट यहाँ लगा है या वहाँ लगा है। फिर इंडिया में मतलब ये सारी चीज़ें लीगल नहीं है, करते तो है लोग पर लीगल नहीं है अकॉर्डिंग टू आरटी। जैसे वो मस्टैंग गई हमारे पीछे। हाँ, तो अभी उसमें मैं मतलब अगर इंडिया में कोई अलग साइलेंसर करवाऊंगा, पुलिस वाले कहेंगे कि नहीं भाई ये सारी चीज़ें नहीं चलती, ये वायलेंट। तो आपके शौक ऐसे और थे, सारे वेस्टर्न कल्चर वाले थे। अब शौक से पैसे भी बनाने, ओके राइट, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए चलो इंजीनियरिंग स्टार्ट करी कि अच्छा ये सारी चीज़ें बनती कैसे है, ये जानना है। तो मैंने 10th के बाद ही मतलब सीधा डिप्लोमा में मतलब मैंने एंट्री मार ली, या एंट्री करी, ठीक है। 10th ग्रेड 10 मतलब विजन पहले से क्लियर था। 10th के बाद 3 साल डिप्लोमा और उसके बाद डिग्री और वो सब करने चाहेंगे फॉरेन। ओके ठीक है, पहले से क्लियर था। ओके। तो 2015 में मैं 10th से मतलब पास आउट हुआ, 10th ग्रेड मेरा खत्म हुआ 2015 में ही, मतलब मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया सेम ईयर विद इन फ्यू मंथ्स, राइट, कि ये एडमिशन आ गया। उसके बाद मतलब मैंने 3 साल का डिप्लोमा, 2018 में मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ, डिग्री आ गई मेरी, और 2018 दिसंबर में मैं कनाडा आ गया। इतनी जल्दी फास्ट हुआ आपका। हाँ मतलब पहले से अगर विजन आपका क्लियर होना बहुत जरूरी होता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो 18 में आप आए, 2 साल का कोर्स था, 2020 में आपका कोर्स हो गया। 2 साल, हाँ 2020 में आपका कोर्स खत्म हो गया। तो आप अच्छी डिग्री की आपने, अच्छा कोर्स किया, आप अपनी फील्ड की जॉब कर रहे हो। आप क्या जॉब कर रहे हो फिलहाल? सो अभी मैं वैसे तो बहुत सारी पोस्ट है, पर इन शॉर्ट अगर कह लो तो मैं वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन टेक्नीशियन हूँ। ठीक है, मैं वेल्डिंग भी करता हूँ, CWB सर्टिफाइड हूँ, ठीक है, जो यहाँ का कनेडियन मतलब जो सर्टिफिकेशन होता है, वो सर्टिफिकेट भी मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं मतलब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है, डिज़ाइनिंग जिसको कहते हैं, वो डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। डिज़ाइनिंग मेरा पार्ट टाइम और मतलब साइड हसल है, साइड बिजनेस है। वो मैं मतलब चलो उसका मतलब फिक्स नहीं रहता, पर मैं करता हूँ वो का। तो अभी आप अपने पीआर की वेट में हो? आप पीआर का मतलब बस मेरी फाइल लगी हुई है। नाउ लेट्स जस्ट होप दैट गवर्नमेंट वर्क्स। आपने टीआर टू पीआर प्रोग्राम के टाइम नहीं फाइल लगाई थी? नहीं, तब मैं थोड़े टाइम के लिए मेरे आइल्स और वो सब मिस हो गई थी, इसलिए पॉइंट से मिस किया। हाँ, कि मैं तभी मतलब ग्रेजुएट भी हुआ था, नहीं ग्रेजुएट तो उससे 1 साल पहले हो गया था, पर तब तैयारी नहीं थी आपकी थोड़ा, हाँ मतलब पेपर वर्क्स का मतलब पेंडिंग था, और आइल्स की डेट मिलना मुश्किल हो गई थी। फिर बस आइल्स एग्जाम ही नहीं दी थी मैंने, क्योंकि तब मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब चलो अभी तो साल पड़ा। चलो एट द एंड
ओके अब एक्सप्रेस तो में आई है तो अब ये हो चुका है, अब यार तो आप हो ही जाओगे क्योंकि आप अपने हाँ। फील्ड की जॉब कर रहे हो, हाँ अपने फील्ड की पढ़ाई की थी और आईएलटीएस भी सब आपकी भी जॉब हो क्लियर गई है आई सब थिंक। कुछ है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी हो जाएगी ये भाई साहब हम टोरंटो के जीटीए एरिया में खड़े हैं जी, मिसिसागा में। अगर ये भाई किसी और स्टेट में होते, नोवा स्कोशिया, सस्कैचुअन, तो अब तक तो हो भी चुके होते, लेकिन उन्होंने मूव नहीं किया, ये यहीं पे है। और क्योंकि वहाँ पे स्कोप भी कम है, क्योंकि स्पेशल फील्ड है इनकी। तो आगे क्या प्लान है, और जो नए बच्चे आ रहे हैं इंजीनियरिंग में, इंजीनियर्स का क्या स्कोप है कनाडा के अंदर? देखो क्योंकि यहाँ engineering मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं। नहीं नहीं एक्चुअली ये बात मैं कहूँगा कि गलत है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्कोप है यहाँ पे, ओके इवन यूएस में भी है। ओके इंजीनियरिंग का भी स्कोप है, इंजीनियर्स के लिए स्कोप है। क्योंकि आप देखो यार, कोई भी मतलब आप प्रोडक्ट उठा लो, मेड इन यूएस हो गया या कनाडा हो गया, कनाडा में भी प्रोडक्शन लाइन मुझे भी पहले ऐसा लगता था पर है। जैसे हम लोग अभी बनाते हैं राइट, मैं कैनम मिसिसागा में काम करता हूँ। इस कंपनी में मतलब एवरी वीक हम लोग कम से कम जॉइस्ट और गर्डर्स बनाते हैं, द स्ट्रक्चरल स्टील राइट। ओके मिनिमम मतलब 550 टन्स 600 टन्स बना लेते हैं मतलब हफ्ते के production अंदर। काम मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे। 40 आवर्स अ वीक मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे। या तो ये अगर वहम निकाल देना चाहिए। हाँ, अगर आप मतलब सोचो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो 550 या 600 टन्स इज नॉट अ स्मॉल नंबर। क्योंकि इस ये दुनिया का small मैं number आपको नहीं है। बताना चाहूँगा, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर इस कंट्री में है, इस दुनिया के सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स इस कंट्री में है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंट्री में अभी जिनको ढूंढा भी नहीं गया, जिनको यूज़ भी करना स्टार्ट नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका यूज़ कच्ची तरीके से हम कर सकते हैं। इन फ्यूचर फिनिश प्रोडक्ट में उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो आप बताएं जो नए स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग करके आना चाहते हैं या कर रहे हैं या यहाँ के करना चाहते हैं, तो वो किन बातों का ध्यान रखें? क्या वो यहाँ आ सकते हैं? तो उनको थोड़ा सा गाइड करें आप अपने तरीके से। देखो डेफिनेटली आ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम राइट। बट अगेन जैसे मेरा विजन क्लियर था पहले से कि हाँ मुझे ये ऐसा कुछ करना है राइट, वो विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब जैसे कि किसी को फॉलो करके आ रहे हो ना, तो मेरे को प्लीज़ कनाडा भाई जाना है। यहाँ पे आके मतलब आप कुछ नहीं होगा, बस दुख होगा आपको कि भाई क्यों आया मैं। ओके ठीक है, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे एकदम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मतलब बाहर जाके लाइफ सेट हो जाती है, नहीं भाई, बहुत स्ट्रगल है, बहुत। फॉर एग्जांपल I was like 19 right, not even 19 I guess, ओके when I landed in Canada for the first time right। 19 साल के थे भाई Yeah, जब मैं आ गया राइट, 19 साल के भी भाई मेरे क्लासमेट्स और वो सब मतलब सारे के सारे बैचलर्स और वो सब खत्म करके चेक आए। करो, बाइक ही है, स्पोर्ट्स बाइक, और इतनी आवाज कर रही है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज की। Yeah, वो चीज़ पहले चलती। जी Even अब तो मस्टैंग गई थी, मस्टैंग जीटी गई थी, वो Yeah. उसने ही पूरा शोर मचा के गई। हाँ। तो बस आपको ये बता रहे थे कि भाई का शौक है वो यहाँ पे पूरा हो रहा था। हाँ ओके, तो आप गलतियां बताएं भी, क्या गलतियां या प्लानिंग तो आपने बता दिया कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए। प्लानिंग के साथ आओ, विजन आपका क्लियर होना चाहिए Okay. कि मुझे ये करना है। अगर बंदे को पता है कि भाई मुझे इसमें जाना है, लाइक ये काम करना है राइट, ओके तो फिर वो जो काम करेगा ना, वो काम के साथ साथ उसे वो फील होगा कि नहीं भाई कर लूँगा मैं। ओके अगर किसी और की वजह से आए हो आप, किसी के प्रेशर से, फैमिली प्रेशर या फिर दोस्तों को देख के आ गए, ठीक है, Okay. तो आप खुद को मतलब फील नहीं कर पाओगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके और एंड देन यू लूज योर ओन सेल्फ राइट। सही आप बात है। क्या कर रहे हो, बस मतलब जिंदगी काट रहे हो, जी नहीं रहे, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बहुत दिक्कत है, फिर आप कहीं पे ना ग्रो कर पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। अब सही। चलो मैं वेल्डिंग करता हूँ, ये मेरे हाथ पे देखो ये सारे मार्क्स हो गए राइट, मतलब स्पॉट्स और वो सब हो, मतलब होता है राइट। तो चलो ठीक है, काम भी मुझे जो पसंद है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम निकाल रहा हूँ राइट। बिल्कुल और- यार होगा, इसके बाद मैं कुछ और करूंगा। हाँ, फिर मुझे Adventure। फोकस पूरा डिजाइनिंग पे है राइट। और इंडिया, मैं तो कहूँगा इंडिया के इंजीनियर्स वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स होंगे। हाँ ओके, अभी ऐसा नहीं कि भाई जर्मन के साथ compete करो या ये वो, नहीं नहीं but आपने they are very skilled, Indians are very skilled, हार्ड वर्क exactly, hard working, very skilled। हर वेदर में, हाँ, गर्म में से very गर्म, ठंडे skilled, ठंडे, कुछ- और जुगाड़ू, जुगाड़ की, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, इसको Okay. ऐसे कर दो, ओके ठीक है। तो वो चीज़ इंडियंस में है, दैट्स वेरी नाइस राइट, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। ओके तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों का स्कोप है, पर ये आपकी स्किल बहुत क्लियर होनी चाहिए
ओके आपको खुद को पसंद आना चाहिए यार काम, एकदम सिंपल सी बिल्कुल। बात चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ कैनिथ भाई। कैनिथ भाई जो इंजीनियर है वो यहाँ पे कितना कमा लेता है जब प्रॉपर इंजीनियर बन गया, पीआर बन गया, उसके बाद वो कितना आज़ादी से कमा सकता है नॉर्मली? देखो, अगर आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया फिर तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। फिर तो लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, लेकिन एज ए जॉब पे पूछ रहा हूँ भाई। एज अ जॉब अगर बात करें तो सिर्फ डिज़ाइनिंग में अगर बात करूँ ना, तो डिज़ाइनिंग में भी इट्स 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 लाइक वेरी बिग मार्केट। बिल्कुल, जो बच्चे देख रहे हैं मतलब आप कंप्यूटर पे बैठ के, बस कंप्यूटर पे बैठ के थोड़ा बहुत डिज़ाइन आपने कर लिया, हाँ ये स्किल है, ऐसा मैं मतलब बोलने में आसान लग रहा है, ठीक है कंप्यूटर चलाना, बट नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। सारा अगर आपको मतलब कैलकुलेशन, डिज़ाइनिंग, मतलब ये फैशन डिज़ाइन वाला डिज़ाइन नहीं है, इसमें आपको मतलब स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने होते हैं। अब आप मैकेनिकल लाइन में हो, सिविल लाइन में हो, और भाई उसके ऊपर आप पे चेक बनाओगे, बस घर बैठे बैठे भी बना सकते हो, साइट विजिट कर ली ये वो। पर अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ, राइट, देन आई एम मेकिंग लाइक 32 right now, right? And that's in a matter of 2 years. I started at like $23, right? बहुत अच्छा नंबर। तो अगर 2 साल के अंदर ये कर लिया, राइट, हाँ, अगर CWB सर्टिफिकेशन ले आओ आप, 5 साल का एक्सपीरियंस लगवाओ, ठीक है, या 4 साल का एक्सपीरियंस, 1 year ऑफ कॉलेज, ठीक है, बिल्कुल, एग्जाम्स आप क्लियर कर लो और पोजीशन, फिर वेल्डिंग इंस्पेक्शन में जाओ, $65 an hour, easy, बिल्कुल, easy, $65 पर घंटा, हाँ, आराम से आप ले सकते हैं। $60 कमा लोगे एक्सपीरियंस पे। या स्टार्टिंग में आप रेड सील करके आता है, बिल्कुल, मिल राइट का आप एग्जाम, स्टार्टिंग तो आपको 20 से $25 से करनी पड़ेगी, लेकिन आप धीरे धीरे करके $60-70 पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आप खुद का बिजनेस भी यहाँ बहुत स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस होगा, आपके पास नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, और यहाँ पे नॉलेज, एक्सपीरियंस और लाइसेंस के बिना आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग छोड़िए, कोई भी काम है, आप लाइसेंस, एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग, सॉरी टू कट आउट भाई, बट आई वुड से कि एक्सपीरियंस, नॉलेज, डिग्री कोई नहीं देखता, सच बताऊं तो डिग्री ठीक है, ओके, एक्सपीरियंस और नॉलेज। मैं इंटरव्यू में गया था, मैंने दिखाया कि भाई सर आई गॉट CWB सर्टिफाइड, उन्होंने सर्टिफिकेशन दिखा, ओके, फिर कॉलेज डिग्री, डिप्लोमा, ये वो सब कुछ ठीक है, कम इन द बूथ, शो अस द वेल्ड। ओह, प्रैक्टिकल, चलो वेल्ड करके दिखाओ, ओके, पेपर्स तो है आपके पास, वेल्ड करके दिखाया, 3 पास, हाफ इंच, क्वार्टर इंच, ये वो सारा टेक्निकल टर्म्स, राइट, वेल्ड करके दिखा दिया, ओके, यू आर हायर्ड। और दूसरी बात, तो भाई हाथ की स्किल चाहिए, या और वेल्डर्स 2 साल का एक्सपीरियंस होना, तो मिनिमम मतलब $25-28 से तो स्टार्ट होना है आपका। बिल्कुल, कोई इंडिया में जैसे कोई डिग्री कर रहा है, +2 कर रहा है, +1 है, वो इंडिया में सीखने लग जाए, जिसको सोचा है कि सोचा मैं इंजीनियरिंग करनी है तो वेल्डिंग वगैरह वहाँ भी सीख सकता है, तो उसका एक्सपीरियंस भी काम आएगा यहाँ पे, या काम आ जाएगा, बस पेपर पे भी होना चाहिए वो पेपर तो बनवा लेगा, पेपर तो बनवा लेगा, अच्छी फर्म में काम कर लेगा, लोकल आपके गुजराती तो मास्टर है लोहे में। हाँ बिल्कुल, वैसे ही बात की है। चलो, ये तो भाई ने अपनी बात की और जनरल इंजीनियरिंग की बात की, तो आप मेरे को बताएं कि हमारे बच्चे यहाँ पे आके, एक 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो पैसा कमाने के लिए आते हैं, और एक प्रॉपर इमिग्रेंट्स होते हैं जो प्रॉपर इंडिया से यहाँ बसना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आपके क्या सजेशंस हैं कि भाई क्या गलतियाँ ना करें, और क्या इज अ रियली बिग प्लेग्राउंड, आई वुड से बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। नाउ अप टू यू कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर यू आर, बिल्कुल, राइट, आप कैसे खिलाड़ी हो, आप खेलना है, आपको डिफेंड करना है, क्या करना है, आपके ऊपर है। बिल्कुल, तो अभी जो अगर पैसा कमाने के माइंड से आ रहे हो आप, ठीक है, यू कम ऑन इन, पर अगर यही आपका टारगेट होगा और जब वो टारगेट आप अचीव ना कर रहे होगे ना, मतलब तो आप ज़्यादा डिप्रेस और वो सब फील कर लोगे। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी टफ। पहले के क्राइटेरिया के हिसाब से अब बहुत टफ हो गई है लाइफ कनाडा की। ओके, इमिग्रेंट्स और मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओके, पहले के कंपैरिजन में। ओके, आपको भी पता ही होगा, आप मतलब स्टेटस फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखोगे, तो रिसेशन आ गया, फील, हाँ रिसेशन तो है। सेकंड ये है कि इमिग्रेंट्स ज़्यादा है, जॉब कम है। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं ना? ऑब्वियसली, बिकॉज सीन ऐसा है कि एक प्रेशर पॉइंट, जैसे कि GT एक प्रेशर पॉइंट है कि सभी को आना है तो यहीं पे आना है, ओके, राइट, सभी को इसी एरिया में रहना है, और दूसरे एरिया में काम नहीं है, सही दिक्कत वो भी है, राइट। बिल्कुल। और आप ही बताओ मुझे कि कितने फेसबुक या इंस्टाग्राम के स्टेटस पे आप देखते होंगे कि ओ हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, आपके ही आसपास या फिर लोगों में कितने लोग आ रहे हैं, वो इतने लोग आ रहे हैं तो प्रेशर तो क्रिएट होना ही है, और प्लस जो यहाँ पे ऑलरेडी है, बिल्कुल, वो भी मतलब PR और उन्हीं का फोकस है, राइट। बिल्कुल, तो
जैसे कि आपका मोटिव क्या है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। लाइफस्टाइल भी है, ठीक है, पर यू गोटा स्टिक टू इट, यू गोटा कीप योर हेड अप, कि गिव अप नहीं करना, राइट। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, पर लाइफ इज टफ। अगर आप भीड़ से कुछ अलग चलोगे ना, भीड़ से थोड़ा हटके चलोगे, तो आपका मतलब काम यहाँ पे है, नो डाउट। मैं जिस लेन में गया, मेरे जितने भी गुजराती फ्रेंड्स है, राइट, दे आर लाइक ओके वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, नाइस, ओके यू गाइस स्टार्ट अप अ बिजनेस, नो प्रॉब्लम, राइट। पर बिजनेस में सभी सेम ऑक्यूपेशन में जाओगे तो उसमें मतलब उसमें भी भीड़ हो जाएगी। सभी है यही पे है, राइट। कि चलो ट्रकिंग में जाना है तो मेरे 5 दोस्त ट्रकिंग में चले गए, फूड इंडस्ट्री में जाना है 5 दोस्त फूड इंडस्ट्री में चले गए। उससे अगर कोई हटके गया, जैसे कि मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, मेरे आसपास में मतलब गुजराती कॉन्टेक्स्ट में दोस्त निकालूंगा कोई है ही नहीं वेल्डिंग या फैब्रिकेशन में, एक आध निकलेगा तो निकलेगा, बिल्कुल लाइन से। और जो निकलेंगे वो उन्होंने अपना बिजनेस सेट कर रखा है, उन्होंने 2-3 वेल्डर हायर कर रखे हैं, ओके। वो लोग कमाना है तो मतलब दिन के भी $5,000 भी कमा लेते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं। सही बात है। आज मतलब यहाँ पे भाई इंडिया में प्लम्बर बुला लिया, ये कर लिया वो कर लिया, चल जाता है। यहाँ पे प्लम्बर बुलाओ, बताइए आपको $100-200 मिल करके चला जाएगा। आप यहाँ पे अगर आप इसीलिए लोग खुद करते हैं। आप इंडिया से यहाँ सोच के आ रहे हैं ना, मैं तो आपको कुल मिला के अपने पॉडकास्ट का यही रिजल्ट बनाना चाहूँगा भाई साहब। अच्छी स्किलें सीख के आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल मतलब कि आपके पास कोई कला होनी चाहिए, कोई गुण होना चाहिए। आप चाहे वेल्डर हो, चाहे आप शेफ हो, चाहे आप कारपेंटर हो, चाहे आप भाई कार के सीट कवर चेंज करने आते हो, आपको कार का आपको मान के चलो एसी का काम करना आता हो, घर का एसी, वॉशिंग मशीन, पेंट, आप कुछ भी काम आता हो भाई साहब, जो आप आपके घर में काम करने के लिए आप लोकल मिस्त्री को बुलाते हो ना, आप कोई भी काम आता है ना, तो आप यहाँ पे आपका कामयाब होना श्योर है। क्योंकि आप जो जहाँ पर और बच्चा $15 पर घंटा काम करता होगा ना, आप 20 से लेके $30 पर घंटा काम करेंगे, आप डबल काम करेंगे उसका। आप 8 घंटा काम करेंगे, वो 12-15 घंटे काम करेगा, आप बराबर ही है बस आप भाई साहब। आप काम करो, आपकी और आपका जो मुंह से बोलोगे वो पैसा मिलेगा आपको। जैसे अपने इंडिया में डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर कुछ ही पैसा मांग ले तो मना नहीं कर सकते, प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्रिप्शन वो काम है यहाँ पे स्किल वाले बंदे का। सेकंड थॉट मेरा यह है कि यहाँ पे भाई मैंने देखा है अभी बड़ी बड़ी गाड़ियों के चक्कर में ना पड़े और अपना एक्सपेंस लिमिटेड रखे जब तक आप सेट नहीं होते। आप मजे करने की जिंदगी है, गाड़ियाँ भी लो, सब लो, लेकिन भाई प्रायोरिटी सेट करो, पहले कुछ अचीव करो, फिर उस अचीवमेंट के बदले अपने आप को कुछ गिफ्ट दो। मैं तो ये मानता हूँ। एग्जैक्टली आई एग्री। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे आओ, उन लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए जिन लोगों को यहाँ पे आना ड्रीम है, या तो पैशनेट है और थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो सकते हैं, एडजस्ट भी नहीं लोग होना चाहते, और आप वेदर को फेस कर सकते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर चाहिए। अगर आप कनाडा, आप प्रेशर मेंटली, आप फैमिली से दूर रह सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अगर फेस कर सकते हैं तो आप यहाँ पे आइए। और लेकिन हमारा डराना कोई मोटिव नहीं है, कुल मिला के आपको ये गाइड करना ही मोटिव है कि भाई साहब आप जब इंडिया से यहाँ पे आए तो आपको माइंड में सब बातें क्लियर हो। तो कैनिथ जी बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप एंड में कोई मैसेज देना चाहते हैं। एक और बात, ऐसा नहीं है कि भाई ये तो मजदूरी हो गई बाहर जाके, लोग कहेंगे ऐसा, कई लोग बोलते हैं कि भाई बाहर जाके मजदूरी करनी है। बिल्कुल, तो भाई मजदूरी करने की, आप मजदूरी अलग चीज़ है, राइट। अगर आप चलो मजदूरी और स्किल, आप मतलब अगर पढ़ाई लिखाई करके मजदूरी कर रहे हो और वो दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर दोगे ना, तो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एक हो गया टेक्नीशियन, या फिर टेक्नीशियन नहीं, चलो एक है अपना भाई जो मतलब घर बनाता है, राइट, एक डिज़ाइन करता है। तो जो ईंट लगाते हैं उनमें और जो डिज़ाइन करता है कॉन्ट्रैक्टर, राइट, जो इंजीनियर है, उसमें फ़र्क है, क्योंकि वो डिज़ाइन करता है। अगर जो डिज़ाइनर है उसको वो दोनों चीज़ें आती हो, सही बात है, तो मतलब यहाँ पे अगर वो लोग कनाडा आए ना तो मज़ा है। जैसे मैंने वेल्डिंग भी सीखी, मुझे वेल्ड करना भी आता है, मुझे डिज़ाइन करना भी आता है। बिल्कुल, तो अगर मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वेल्डर हायर करना ही होगा, मैं खुद डिज़ाइन करके खुद भी बना सकता हूँ वो चीज़, कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ। आई डोंट नीड नोबडी टू कि भाई ये ले मैं ड्राइंग बनाई है मैंने, ये लो भाई प्लीज़ मेरे लिए मतलब वेल्ड कर दो ये पार्ट, और मैं उसको हायर करूँ, राइट। सही बात है, तो वो चीज़ है, यू गॉट टू बी इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, कमाल और मेरा भी मतलब पीआर का वेट कर रहा हूँ। पीआर के बाद मुझे भी देखो गुजराती, नेक्स्ट ईयर आऊंगा मैं, सिंपल बात, मेरे गुजराती क्रिएट करके दिया आपके गुजराती सब्सक्राइबर के लिए, मेरे दोस्त है सर, मेरा फेवरेट स्टेट गुजरात। हाँ, तो मेरे स्टेट वालों के लिए कि भाई गुजराती छूं, આપણે તો ધંધો જ કરશું, રાઈટ। પણ એના અંદર પણ
टाइम लागे राइट हमारा राइट नाउ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सही बात है ऑब्जर्व करो क्या चीज़ है क्या नहीं है और बिल्कुल। उसके बाद आप मतलब बिल्कुल अभी टारगेट कर रहे हैं फिर शूट करेंगे वैसा सीन है भाई। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई जो इसको कला है जिसको आर्ट है जिसमें स्किल है जो कुछ पैशनेट है जो थोड़ा एडजस्ट कर सकता है और जो चीज़ें हमने बताई माइंड को weather, करना है शार्प सॉरी भाई कट आउट सॉरी टू कट आउट माइंड को करना है शार्प और हाथ गंदे से मतलब मत डरो कि भाई मत डरो। वो मेरे हाथ डर्टी हो लाइक आई एम गोना गेट माय हैंड्स डर्टी नो इट्स ओके राइट आपको डर्ट में भी काम करना होगा बट यू नो डर्टी हैंड्स क्लीन मनी सिंपल सा Amazing. आप है भाई राइट क्या कमाल का थॉट दिया भाई ने कमाल कर दिया तो कुछ और कहना है आपको नहीं नहीं भाई मैं यार बीच बीच में भूल जाऊंगा इसलिए फिर मैंने सॉरी टू कट आउट कोई दिक्कत नहीं नेचुरल और एक टेक में हमने पूरा पॉडकास्ट और मैं देख लेता हूँ ऑडियो वीडियो सही रिकॉर्ड भी हो रही है भाई कि नहीं हाँ सही हो रही है 20 मिनट की हो चुकी है 20 मिनट प्लस की ओके तो इट वाज अ प्लेजर फॉर मी नहीं टू मीट यू फर्स्टली नहीं थैंक बहुत यू बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच पिछला एक वीक से मैं भाई के साथ ही था और भाई तो काम पे चला था लेकिन मिलते जुलते थे हम रोजाना तो और एक दिन हमने पहले भी बिताया था और आज भी स्पेशल टाइम निकाला आप सभी के लिए कि भाई नए लोगों को कैसे गाइड कर सकता है थैंक यू सो मच आपका बस विजन रखो कुछ अलग करना है और कुछ अलग करना है पर क्या करना है वो भी रखना हो दिमाग में वही मेरा विजन का थॉट है राइट कि सही बात है विजन रखो और अगर आपका गोल होगा ना फिर मतलब हो जाएगा काम सारा सही बात गोल रखो गोल ये ना रखो कि भाई मुझे कनाडा जाके आईफोन लेना है यार आईफोन कोई भी ले सकता है यहाँ पे आके तो कोई भी ले सकता है एकदम सिंपल सी बात आईफोन यहाँ पे ऐसा है कि नॉट टू ऑफेंड यू राइट बट यहाँ पे आके कोई भी ले सकता है यार बड़ा ये गोल सारी चीजें इट्स नॉट गोल कुछ तगड़ा रखो यार गाड़ी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ है नहीं ठीक है ये फिर आप मतलब अगर उस लेवल पे आ जाओगे ना फिर आईफोन वाईफोन आप वैसे ही आपको कुछ होगा नहीं राइट भाई अभी ठीक है बात है बिल्कुल ग्रेट थैंक यू नाइस टू टॉक यू थैंक यू सो मच वी विश हम आपको गुड लक देते हैं आपके करियर के लिए थैंक यू सो मच अगले साल मैं आऊँगा फिर से भाई से मिलेंगे फिर देखेंगे भाई इंडिया आऊँगा मैं भी भाई को मिलूंगा मैं भाई को इनवाइट किया नॉर्थ इंडिया हो तो हमसे जरूर मिले हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे मौज करेंगे मस्ती करेंगे थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो कर लेना भाई साहब और बाकी कनाडा सीरीज़ में आपको शानदार व्लॉग्स शानदार पॉडकास्ट शानदार डिटेल्स पूरी तसल्ली बख्श मिलेगी थैंक यू सो मच बाय टेक केयर जय हिंद